हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल बहुत ज़्यादा कमल पाटनी साहब रतलाम से इतने बिजी हैं और इतना मैटर है इनके पास और इतने एक्टिव और डायनेमिक हैं ये कि हर चीज़ को, जितनी भी सारी रेलिवेंट चीज़ें मेरे पास भेज रहे हैं और मुझे ज़रूरी है कि ये चीज़ मैं आपको बताऊं। आज तो उन्होंने कमाल कर दिया। उनका आह्वान है कि जितने भी सर्विंग एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स हैं और रिटायर्ड वाले हैं, ये थोड़ा सोचें और यदि ये यूनियन जिनको आप पैसा देते हो काम नहीं कर रही हैं तो इनका चंदा देना ही बंद कर दें, क्योंकि आपके चंदे पे ये फलते फूलते हैं, ये कोई काम नहीं करते हैं। और ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत जो इनको काम दिया गया है वो काम तो इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है। ये केवल और केवल हवाई जहाज़ों में सफर करते हैं, आलीशान बंगलों में रहते हैं और इनके मुंह पैसा लग गया है। एक भी काम इनसे नहीं होता है और यह जानबूझ के ये देखना चाहते हैं। ये सारे के सारे ईगोइस्ट और सैडिस्टिक हो चुके हैं। इन्होंने कर्मचारियों से चाहे सेवानिवृत्त हो और चाहे सर्विंग हो, उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये भी जानते हैं कि इनके कुछ दिन हैं, कुछ दिन ही रह गए। यदि बैंक मर्ज हो गए तो इनका जो समय है वो सब खत्म हो जाएगा। और ये चीज हम सब पर लागू होती है। आपको यदि पैसा देना है तो वहां दें जहां हमारे केस चले हुए हैं, लेकिन इनकी मौज मस्ती के लिए एक पैसा नहीं दें, क्योंकि जब तक ये एक नहीं होते, एक बैनर के नीचे नहीं आते, इनको कोई भी पैसा नहीं दे। मैं तो इवन अपने रिटायरी संगठन से कहूंगा, इनको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। इनसे बोलो या तो एक बैनर के नीचे आओ, प्लान बनाओ और प्लान बना करके प्रॉपर तरीका से अपने केसों को लड़ो, नहीं तो आप रहने दीजिए जिस प्रकार LIC लड़ रही है और RRB लड़ रही है। अब एनीवे, कमल पाटनी साहब ने जो लिखा, अब मैं उसको पढ़ के बता देता हूं। वो कहते हैं, बैंक कर्मचारी व पेंशनर्स को साझा आह्वान, काम नहीं तो चंदा नहीं। सीधा सीधा ये नारा है। ये भी तो कहते हैं, बैंक कह देती है काम नहीं तो वेतन नहीं, तो काम नहीं तो चंदा नहीं। क्योंकि चंदा इसलिए दिया जाता है ये काम करें। अब ये काम ही नहीं करते, इनके पास इतना पैसा हो गया तो चंदा नहीं। काम नहीं तो यूनियन नहीं, कोई लेबी नहीं। UFBU नेताओं के बहिष्कार हेतु व्यवस्थित और कानूनी प्रोटोकॉल। हम बैंक कर्मचारी और पेंशनर वर्षों से यूनियनों नेताओं से न्याय की उम्मीद रखते आए हैं। वेतन, पेंशन, अपडेशन, बीमा, सर्विस बेनिफिट और भर्ती जैसे विषय परानुमानित ऋणों को वर्षों की लंबित मांगे और निष्पादन में कमी ने विश्वास तोड़ दिया है। कई बार नेताओं ने वार्ता के बहाने समय खाया और कर्मचारियों के हितों के बजाय प्रबंधन की बातों पर समझौता कर लिया। परिणाम स्वरूप कर्मचारियों पेंशनरों को वास्तविक राहत नहीं मिली। हमारा मूल संदेश, काम नहीं तो चंदा नहीं, काम नहीं तो लेबी नहीं। यदि यूनियन नेता हमारी समस्या हल करने में विफल रहे तब कर्मचारियों को वैचारिक और अधिक चंदा बहिष्कार करना चाहिए। यह बहिष्कार नेताओं और यूनियन के प्रति नहीं, उनके द्वारा किए गए अपराधी कार्यों की जवाबदेही मांगने के लिए है। हमारी मांगे स्पष्ट व समय सीमा सहित होनी चाहिए। पेंशन अपडेशन पर ठोस कार्रवाई व स्पष्ट समय सारणी, 15 दिन के भीतर स्थिति बताने के लिखित आश्वासन, IBA और UFBU द्वारा किए गए समझौतों की पूरी जानकारी व हस्तलिखित अभिलेख उपलब्ध कराई जाए। चंदा व सदस्यता शुल्क का प्रयोग सार्वजनिक रूप से पारदर्शी बनाया जाए। लेखा जोखा प्रत्येक क्वार्टर प्रकाशित किया जाए। यूनियन नेताओं द्वारा की गई वार्ताओं के मिनट्स व कंसोलिडेटेड रिपोर्ट कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाए। यदि 30 दिनों में ठोस निष्कर्ष नहीं निकला तो नेताओं को जनता स्तर पर बहिष्कार और चंदा रोका जाएगा। क्या क्या किया जाएगा? कदम दर कदम कार्य योजना। यदि यूनियन जवाब नहीं देती है तो समिति द्वारा वरिष्ठ नेताओं को लिखित नोटिस भेजें। 7 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगे। यूनियनों के प्रबंधन को सूचित करते हुए कहा जाए, यदि 30 दिनों में ठोस पहल नहीं हुई तो हम चंदा रोक देंगे। चंदा रोकने के साथ साथ यूनियन आयोजन, मीटिंग, प्रचार कार्यक्रमों में भाग न लें। सामूहिक रूप से लोकायुक्त, मुख्य श्रमायुक्त CLC तथा कलेक्टर को पिटीशन शिकायत दें। RTI से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर जनहित याचिका, PIL या स्थानीय याचिका पर विचार करें। नए प्रतिनिधियों को चुनने के लिए यूनियन चुनावों में सक्रिय भागीदारी और प्रत्याशी खड़ा करें। हमारा आह्वान आर्थिक चंदा और राजनीतिक बहिष्कार का है, न कि अवैध हड़ताल का।
हम नीचे हस्ताक्षर बैंक कर्मचारी पेंशनर्स निर्णय लेते हैं कि यूएफबीयू एवं संबंधित यूनियन नेतृत्व द्वारा हमारी वैध मांगों पर 30 दिनों के भीतर संतोषजनक उत्तर या कदम नहीं उठाने की स्थिति में हम सामूहिक रूप से यूनियन की स्वैच्छिक चंदा का भुगतान बंद कर देंगे और यूनियन के आयोजनों में बैठकों का बहिष्कार शुरू कर देंगे। यह निर्णय शांतिपूर्ण, वैधानिक और जवाबदेही आधारित है। काम नहीं तो चंदा नहीं। यूनियन नेता हमारी समस्याएं नहीं सुलझा रहे हैं। अब पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग। 30 दिनों में कार्रवाई नहीं तो स्वैच्छिक चंदा बंद। कैसे संभाले कानूनी जोखिम या जवाबदेही? यदि स्वैच्छिक है तो रोका जा सकता है। यदि संगठन वेतन से अनिवार्य कटौती कर रहा है तो वह अलग मामला है, उसे चुनौती देने हेतु कानूनी सलाह लें। यदि यूनियन के भीतर लोकतांत्रिक चुनाव कमजोर है तो चुनाव में भाग लेकर नेतृत्व बदला जा सकता है। यह दीर्घकालिक समाधान है। कमल पाटनी साहब ने, एडवोकेट साहब ने लिखा है। पाटनी साहब ने लिखा है ऐसा ही क्योंकि ये जो रिटायर्ड वाले हैं, हम भी दे रहे हैं। हमारा जो एआई पार्क का मीटिंग है दिल्ली में नवंबर में कहीं, उसमें हमने भी भेजे 1000 रुपये, दूसरे लोगों ने भी भेजे 1000 रुपये। वहाँ होगा क्या? थोड़ी मीटिंग होगी, समोसा चाय होगी, कुछ नहीं होना है। हम हक दे करके वो वापस चले जाएंगे। लेकिन वो पैसा जो हमें जा रहा है, ये क्यों नहीं इस पैसे को कोर्टों में जो केस चले हुए हैं वहाँ लगाएं? सबसे ज़्यादा बड़ा बिखराव केवल और केवल हमारा है। शायद अभी तो इन्होंने ये आह्वान किया है, लेकिन आने वाले समय में यदि यही हाल रहा तो मुझे लगता है कि शायद पेंशनर्स और ये फैमिली पेंशनर्स और इवन जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे अपने चंदे को बंद कर देंगे। क्योंकि कुछ लोगों ने यूनियन पर काबू कर लिया है और कुछ नहीं करना है, केवल यूनियन पर काबू करके बैठना है। भाई आप कोशिश तो कीजिए, नहीं साफ सफल हो रहे हो तो अलग बात है, लेकिन जो वैधानिक चीजें नहीं हो रही हैं उन पर आवाज तो उठा सकते हो। भरी संसद में यह कहा गया, उसका मैं डालूंगा कि संसद का उत्तर, और वो क्या आया था कि हमारी जो पेंशन है वो फंड बेस्ड है और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई अपडेशन का प्रावधान। ये संसद में कहा गया, ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। उसको भी मैं डालूंगा, राज्यसभा का और लोकसभा का। भैया कौन था लिखने वाला? किसने ऐसे लिख करके दिया कि संसद में झूठ बुलवाया मंत्री से कि हमारा कोई पेंशन अपडेशन का कोई जिक्र ही नहीं है? बड़ा सशक्त रेगुलेशन है और उस सशक्त रेगुलेशन के माध्यम से हमारी पेंशन होनी चाहिए। इस संसद में झूठ बुलवाया गया है, इसकी हम चाहेंगे कि इसकी इंक्वायरी की जाए। हम पाटनी साहब से कहेंगे इसका लेटर लिखा जाए कि आखिरकार कौन व्यक्ति था जिसने संसद में एक मंत्री के माध्यम से झूठ बुलवाया गया था। अब इसमें तो यही है कि भाई काम नहीं तो चंदा नहीं, काम नहीं तो वेतन नहीं, तो तुम यूनियन वाले काम नहीं करते, तुम चंदा और लेवी किस बात की है? अब ये क्यों मांग उठी है धीरे धीरे, और ये जब चीज़ें आती हैं सोशल मीडिया पर तो वो बल पकड़ती हैं, आगे बढ़ती हैं। तो हो सकता है ये भी हो जाए, लोगों को पता चल जाए कि कोई काम नहीं करते हैं, ये केवल और केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।